I solved 150 plus lead code question but made these mistakes. Hello everyone, I am Pius and in this video I will discuss about how I start solving lead code problems and what struggle I face and all. Today I completed 150 questions on lead code and honestly यदि मैं अब स्टार्ट करूँ लीड कोड सॉल्व करना एज अ बिगिनर तो मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा जो कि मैंने अभी सीखे हैं। मैंने लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था जुलाई 2025, now April 2026 and I solved just 150 questions. So बिकॉज क्योंकि मैंने जुलाई में स्टार्ट किया एकदम मोटिवेशन के साथ कि अब तो एकदम डीएसए फाड़ना है एंड ऑल। बट जब क्वेश्चन किए मैंने 5 दिन करे 6 दिन करे और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता था जो कि सॉल्व नहीं होता था तो वहाँ पे एकदम मोटिवेशन डाउन हो जाता था कि लाइक क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या है। सो मैं वहाँ पे छोड़ देता था। तो मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था तो जुलाई में मैंने 5-6 दिन सॉल्व किए, दिन छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट मंथ आता है, फिर उस पे स्टार्टिंग पे 1 तारीख को लगता है कि अब करना है महीने में, फिर वही 5-6 दिन सॉल्व करता था। फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता था कि जिसमें एकदम कुछ समझ ही नहीं आता तो फिर वो छूट जाता था। कभी एग्ज़ाम आ जाते थे, कॉलेज के एग्ज़ाम आ जाते थे, एट ऐसा ही चलता रहा। सो मैं स्टार्ट करता था, देन 5-6 दिन बाद वही, और सेम लूप चलता रहा 1 साल तक। एंड यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इनकंसिस्टेंसी। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एकदम कंसिस्टेंट नहीं था कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाँ किया फिर छूट गया फिर स्टार्ट किया, ऐसा ही चल रहा था। एंड मैंने जो दूसरी मिस्टेक करी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं रहा था, मैं जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा था। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन है जो कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं क्या करता था, मैं जस्ट उसका ट्यूटोरियल देखता था और सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करता था, जिससे मेरे को कुछ सीखने को मिलता ही नहीं था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना तो ऑनेस्टली मेरे से इजी क्वेश्चन भी कुछ कुछ नहीं होते थे। मतलब कुछ के ब्रूट फोर्स बना लेता था तो ऑप्टिमल नहीं बना पाता था, या किसी क्वेश्चन का लॉजिक समझ लेता था बट कोड नहीं कर पाता था एंड ऑल। बट धीरे धीरे मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि डीएसए केवल सॉल्विंग नहीं है, डीएसए है अंडरस्टैंडिंग प्लस रिविजन। एंड आफ्टर दैट आई चेंज मैनी थिंग्स। आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स, लाइक मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड वो एकदम नया क्वेश्चन है, वो मेरे से नहीं हुआ, तो इफ मैंने कोई ट्यूटोरियल देखा तो मैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाता था कि इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या है एंड सारी चीज़ें। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे कुछ नया सीखने को मिला तो वो मैं नोट्स लिख लेता था। लाइक ये है मेरी नोट्स, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन लिखता रहता हूँ जो कि मेरे से नहीं होते। लाइक ये मैंने ये सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इस पे, और इस पे मैंने वो सारा प्रोसेस लिख रखा है, क्या मेरे को समझ नहीं आया था, कोड लिख रखा है एंड सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं जो मेरे को समझ नहीं आती थी। कोड अप्रोचेस एंड कितनी अप्रोचेस हैं और मैंने क्या सोचा था एंड मैंने क्या सीखा उस क्वेश्चन से, वो सारी चीज़ें। एंड दूसरी चीज़ स्टार्ट करी मैंने, रिवीजन। मैं प्रॉपर रिवीजन नोट्स बना के उनका रिवीजन करता था। यदि मैंने कोई प्रॉब्लम आज सॉल्व करी, वो मेरे से नहीं बनी, देन मैं उसे उसके ट्यूटोरियल देख के उसके प्रॉपर नोट्स बनाता था एंड नेक्स्ट डे फिर ट्राई करता था। यदि वो नेक्स्ट डे भी नहीं बनी देन फिर रिवीजन करता था एंड देन फिर नेक्स्ट दिन ट्राई करता था। ऐसे क्या है, मेरे को कॉन्सेप्ट याद होते जाते थे, मतलब समझ आने लगते थे। कोई क्वेश्चन ऐसा होता था जिसका कॉन्सेप्ट एक बार में समझ आया ही नहीं, बट आफ्टर 2-3 दिन तक जब मैं उसे डेली ट्राई करता रहता था तो वो समझ आने लगा था धीरे धीरे। सो आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो 4-5 दिन बाद वो सारा दिमाग से रीसेट हो जाएगा। एंड तीसरी है कि सॉल्यूशन देखना कोई गलत नहीं है। इफ आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, बट हाँ वो है कि आपने यदि सॉल्यूशन देखा तो उसे जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप उसके अप्रोचेस समझो। लाइक यदि समझो आपने कोई ट्यूटोरियल स्टार्ट किया, अब उसने यदि आपको लॉजिक बता दिया तो फर्स्ट तो आप उसका खुद से कोड लिखना एक बार ट्राई करो। इफ तब भी नहीं हो रहा है देन कोड भी देखो, एंड कोड देखने के बाद उस पे सारी चीज़ों को समझो कि ये क्यों यूज़ हुआ। इसमें मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें हैश सेट का यूज़ हो रहा है तो क्यों इस हैश सेट का ही यूज़ क्यों किया, एंड ये सारी चीज़ें। और उनके एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, कोई आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा उसे भी लिखते जाओ कि जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम ही आएगा। इफ़ यू स्टार्ट सॉल्विंग डीएसए तो ये 5 मिस्टेक बिल्कुल मत करना। फर्स्ट, डोंट सॉल्व रैंडम क्वेश्चन। अब लाइक क्या होता है कि आपने देखा अब जो लीड कोड का सीक्वेंस है उसमें क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है। मतलब लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मान लो एरे का है तो कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड क्वेश्चन भी एरे का ही हो।
तो लीड कोड पे ऑप्शन होता है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक एरेज के कर सकते हो। एरे में भी सेक्शन होता है कि आपको इजी क्वेश्चन करना है, मीडियम करना है, हार्ड करना है। सो लाइक मीडियम वगैरह तो स्टार्टिंग में होते नहीं है। सो फर्स्ट सॉल्व इजी क्वेश्चन एरे के करे, या फिर पैटर्न वाइज, लाइक आपने 2 पॉइंटर सीखा तो 2 पॉइंटर्स पे आप वहाँ पे 2 पॉइंटर्स का भी ऑप्शन होता है, तो आपके 2 पॉइंटर्स के ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सॉल्व 2 पॉइंटर्स क्वेश्चन एंड दैट्स इट, नॉट सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चन के अभी एरे का कर रहे हो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डीपी पे, फिर देन ग्राफ एंड ऑल। एंड सेकंड थिंग कि नंबर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन मत करो। लाइक वो नंबर मुझे नहीं लगता कि वो मैटर करते हैं। हाँ, कॉलेज के दोस्तों में कि हाँ भाई तूने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये सब फ्लैक्स करने के लिए। बट एट द एंड कंपनी में इंटरव्यू में यही मैटर करेगा कि आपको एल्गोरिथम की कितनी बढ़िया समझ है, आप कितने बढ़िया से क्वेश्चन का कोड लिख पा रहे हो, कितने बढ़िया से क्वेश्चन समझा पा रहे हो। एंड थर्ड इज सोल्यूशन कॉपी पेस्ट मत करो। वही मैंने पहले भी बताया कि कैसे समझना है, अप्रोचेस को समझो, नोट्स बनाओ एंड उन्हें बार बार ट्राई करो। एंड फोर्थ, रिवीजन स्किप मत करो। लाइक कोडिंग ऐसी चीज़ है कि आप 10 दिन नहीं करो, 10 दिन यदि आपने डीएसए का रिवीजन नहीं किया तो आधी चीज़ें वो दिमाग से रीसेट होती जाएंगी। सो प्रॉपर रिवीजन तो चाहिए ही। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, एक दिन यहाँ पे होगा, एक दिन यहाँ पे होगा, बट आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आपने कंसिस्टेंसी बना ली तो आधी चीजें तो आप ऑटोमेटिक सीख गए। यदि आप डेली ट्राई भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही उससे, कि आपने एक दिन करे 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद एक महीना कुछ किया ही नहीं। एटलीस्ट डेली 1 प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो एक साल में 365 होती हैं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, so make sure subscribe this channel